अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक होगे। अच्छा जी, आज भी शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, टाइम भी शॉर्ट है। अच्छा, शॉर्ट सी बात ये करेंगे आज के। एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, एक उसमें मैं मोटिवेट होऊंगा कि मैं वीडियोस आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, वीडियोस और अपलोड करूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे थोड़ी सी कंप्लेन वगैरह आती रहती है कि आपने आपने पता नहीं अपने बंदे छोड़े हुए हैं या क्या है, जो पैसे मांगते हैं लीगलाइजेशन के, हमें इनबॉक्स में मैसेज करके। हम जब भी किसी ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो हमें मैसेज आता है इनबॉक्स में आए जी इतने पैसे दें, हम करवा देते हैं। भाई मेरे कोई बंदे नहीं हैं, मैंने बंदे रखने होते तो मैं पहली वीडियो में बताता कि भाई लीगलाइज मैं करवा के दूंगा। देखें, किसी से चार्ज मत करें, ठीक है। सबको फ्री ऑफ कास्ट बताएं, गाइड करें। मैंने गाइड किया, आप भी आगे गाइड करते जाएं, किसी से चार्ज नहीं करें। अच्छा जी, 2-3 किस्म के क्वेश्चन हैं, अब गौर से सुनना, ये आपके लिए भी हैं। अल्लाह ना करे आपके साथ भी ऐसा हो। मेरे साथ तो हुआ था, मैं अभी बीच में बताऊंगा, और पहले भी मैंने बताया हुआ है। अच्छा जी, 2 से 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी पीसीसी रिजेक्ट हो गई है कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, हालांकि डॉक्यूमेंट हम ओरिजिनली भेजते हैं। अच्छा, उसमें क्या चीज़ होती है, जब आप पाकिस्तान मोफा से टेस्ट करवाते हैं ना, ठीक है, तो वो आपको एक बार कोड लगा के देते हैं। बार कोड आपने पीसीसी अपनी पाकिस्तान मोफा से टेस्ट करवाने के बाद उसको बार कोड का जो स्कैनर, एक एप्लीकेशन है आपको पता ही होगा, उससे स्कैन करके चेक किया करें कि आपका डाटा जो है वो मोफा में अपलोड हो चुका है या नहीं। ठीक हो गया। सम टाइम कुछ लोगों का डाटा बाय मिस्टेक अपलोड नहीं होता, तो वो पीसीसी ऐसे ही भेज देते हैं। तो लिथुआनिया मोफा बार कोड से चेक करता है, फिर उसके बाद अपनी लीगलाइज करके आपको देगा अपनी स्टैंप से। तो जब बार कोड पे आपकी डिटेल मोफा की ओपन ही नहीं हो रही, तो वो पेपर को कंसीडर करते हैं कि ये पेपर जो है वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। आप जब भी मोफा जाते हैं पाकिस्तान, अपना डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाते हैं, ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, 3 से 4 घंटों के बाद उस स्टिकर को चेक करें। ठीक है। अगर वो मोफा का एक पेज खुलता है, उस पर आपकी पीसीसी शो हो रही है, तो इट मीन के ये आपका ओरिजिनल पेपर है। अगर शो नहीं हो रही, उनसे कांटेक्ट करें, मेल करें, या खुद जाएं दोबारा कि मेरा अपलोड नहीं हुआ हुआ, इसको अपलोड करके दे दें। ये भी हमारे पाकिस्तान में ज़रा इशू हैं। ठीक है। तो 2-3 बंदों की इसी वजह से रिजेक्ट हुई है, तो उनको तो मैंने चले गाइड कर दिया कि आप दोबारा भेज दें, कोई नहीं मसला। अच्छा, उस सूरत में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है कि अब मैं डॉक्यूमेंट वापस मंगवाऊं या क्या करूं। भाई आपने डॉक्यूमेंट वापस नहीं मंगवाने, वो डॉक्यूमेंट उधर ही छोड़ दें। अब आप वापस मंगवाओगे, ठीक है, पैसे चार्ज होंगे, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप नहीं पीसीसी लो जाके खिदमत सेंटर से या पुलिस स्टेशन से, वहाँ से लेने के बाद दोबारा टेस्ट करवाओ। वही प्रोसीजर है, पीसीसी, रिक्वेस्ट लेटर, पेमेंट और पासपोर्ट की नोटरी। अच्छा, जो पेमेंट है आपने दोबारा नहीं करनी, पेमेंट आपकी वही चलेगी जो आपने पहली की हुई है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइज नहीं हुए, वो अमाउंट उनके पास जमा है। वही जो पेमेंट आपने की हुई थी उसका प्रिंट आउट निकालें, वो उसी इन्वेलप में डाल के भेज दें, आपकी पीसीसी लीगलाइज हो जाएगी। बार बार एक ही बात है, मैंने भी पहली दफ़ा पीसीसी ऐसे ही भेज दी थी। ठीक है, कोई मोफादिया टेस्ट नहीं करवाई, कोई कुछ भी नहीं करवाया, भेज दी। जिस दिन उनको रिसीव हुए हैं, आधे घंटे के बाद एक मैसेज आ गया थी, ये आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है। मैंने बड़ा जोर लगाया भी ओरिजिनल है ओरिजिनल है, उन्होंने बोला नहीं ओरिजिनल नहीं है ये। फिर मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया टेस्ट करवा के भेजोगे, फिर चेक करोगे तो फिर ओरिजिनल का पता चलेगा। तो पेमेंट की स्लिप मैंने वही दोबारा प्रिंट आउट निकलवा के वही सेंड की थी उनको, वही भेजी थी इन्वेलप में, तो उसी में होगा था। पेमेंट आपने दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, बस यही आज समझ लें कि ये शॉर्ट सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है, जिनकी रिजेक्ट हो रही हैं। मैंने तो जब से वीडियोस बनाई हैं तो मेरे हाल में काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मुझे मैसेजेस भी आते हैं, मैं फिर भी गाइड करता हूँ। मेरा कोई इसमें लेन देन नहीं है, मैं चार्ज नहीं करता। आप लोगों में से भी कोई बंदा चार्ज ना करे, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, जिस चीज़ की जिस हद तक पता है सिर्फ वो बताएं, अगले बंदे को बददेन नहीं करना आपने। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मेरी वीडियोस एक दफ़ा देख लेते हो ना, पीसीसी लीगलाइज कैसे करवानी है, उसके बाद दूसरे 2-3 बंदों से मत पूछा करो कि भाई मैंने लीगलाइज करवानी है क्या तरीका है। वो अपना तरीका बताएगा, ये मेरा जो तरीका है ये सेम है। मैंने अपनी पीसीसी भी आप लोगों को दिखाई हुई है वीडियोज़ में, मैंने लीगलाइज करवाने के बाद ही वीडियो अपलोड की है। भाई आप बदज़ेन होते हो 4 बंदों से पूछ के, आपको फिर समझ नहीं लगती कौन सा तरीका ठीक है कौन सा गलत है। तो मेहरबानी करें, ये वीडियोस देखने के बाद आप यही तरीका इख्तियार करें।
नहीं समझ आती, मेरा इंस्टाग्राम भी अटैच्ड है और फेसबुक अकाउंट भी, जिसमें आपका दिल करता है आप मैसेज करें, मैं आपको गाइड करूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अपनी पीसीसीज जो है वो जल्दी से जल्दी भेजें ताकि लीगलाइज हो जाएं आफ्टर जो है ये आपकी यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन है उसके बाद भी, ठीक है। क्योंकि मुझे स्टूडेंट का इतना पता नहीं, लेकिन पीसीसी के रिलेटेड मैं आपको सारा बता सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। आज का टॉपिक बस इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।